तो अभी हम देखने वाले हैं प्लांट किंगडम का वन शॉट के अंदर में पूरा जल्दी से इस पूरे चैप्टर का रिव्यू करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें सिंपली बोला हुआ है कि पहले हम पढ़ चुके हैं RHP टेकर 1969 में ये 5 किंगडम दिए थे, ठीक है। मोनेडा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी और एनिमेलिया। ये हम पहले भी ट्रिक बता चुके हैं कि MP में फन करना है PA के साथ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं, अब इस चैप्टर में मेनली हम प्लांट पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला यहाँ पे कि आपको पहले पढ़ना पड़ेगा कि फंजाई मेंबर ऑफ मोनेडा और प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल नाउ एक्सक्लूडेड इन द प्लांटी अर्लियर प्लेस्ड इन द सेम किंगडम। बोल रहा है कि जो शुरुआती में तो दो ही था ना, प्लांट और एनिमल था, लेकिन बोला है ना कि फंजाई में, मोनेडा में, प्रोटिस्टा में सेल वाल रहते हुए भी उसको हम निकाल दिए प्लांटी से। सिंपल बात है, जैसे एडवांस हुआ तो हम निकाल दिए। लाइन आपको इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन वाइज आ सकता है कि सेल वाल रहते हुए भी किसको प्लांटी से निकाला गया था, तो फंजाई, मोनेडा, प्रोटिस्टा को, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से पहले क्या था, उस सेम में था। अब बोला है कि सो साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो, जिसको हम BGA बोलते हैं, वो अलगी नहीं है, ये पता है, ठीक है। अब बोलता है कि इस चैप्टर में प्लांट के बारे में हम अलगी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, ये सब प्लांटी के अंदर आता है, जो कि सब पता है आपको, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब बोला है कि जब इसको पढ़ने से पहले हम लिखा है ना कि लेट अस लुक एट क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म टू अंडरस्टैंड द सम ऑफ द कंसर्न अबाउट क्लासिफिकेशन सिस्टम। मतलब अभी यहाँ पे कुछ हम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ते हैं। जैसे पहला होता है आर्टिफिशियल सिस्टम, कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ना है जो कि प्लांट के लिए हेल्पफुल होगा। देखिए क्या बोला है, पहला बोला आर्टिफिशियल, जिसको लिनियस साहब दिए थे, ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा यहाँ से इंपॉर्टेंट। तो लिखा है ना, ये पहली बार आर्टिफिशियली किए थे, किसके बेसिस पे, तो लिखा है कि ओनली क्या सुपरफिशियल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर, यानी बाहरी बनावट देखकर ये आर्टिफिशियल सिस्टम दे दिए थे। क्या दिए थे, बाहरी बनावट लाइक हैबिट, कलर, नंबर और शेप ऑफ लीफ। ये जो लाइन दिया है ना, इसमें अगर घुमाना चाहेगा तो घुमा सकता है कि हैबिट, नंबर, कलर एंड नंबर ऑफ शेप ऑफ लीफ, यानी उसका बाहरी बनावट देख लिए और उसके बेसिस पे। अब लिखा है दे वर मेनली बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर या एंड्रोसियम कैरेक्टर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ चुका है कि लिनियर साहब जो आर्टिफिशियल सिस्टम दिए थे वो किस पे बेस्ड था, तो मार्फोलॉजी था ही, लेकिन वहाँ मार्फोलॉजी में कौन, वेजिटेटिव, ना कि रिप्रोडक्टिव। ऐसे दिया है वेजिटेटिव और एंड्रोसियम, ये लाइन ही देगा, इसमें घुमाना ही नहीं है। तो वेजिटेटिव या एंड्रोसियम कौन दिए थे, आर्टिफिशियल के बारे में, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ये लाइन दोनों पूछ चुका है, इंपॉर्टेंट सबसे लाइन यही है, ठीक है। अब बोल रहा है कि दे सेपरेट क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सिंस दे आर बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टरिस्टिक। ये बोल रहा था ना कि ये जब शुरुआती में था तो ये दो क्लोजली रिलेटेड, मतलब मार्फोलॉजी देखकर, यानी बाहरी बनावट देखकर दो साथ रहने वाले स्पेसीज को भी क्या किए थे, अलग किए थे। तो ये आगे चलकर ये इनका डिमेरिट आएगा। तब पूछेगा कि इनका पहली बेस्ट क्या है, तो एंड्रोसियम या वेजिटेटिव कैरेक्टर या मार्फोलॉजी कैरेक्टर, ठीक है। ये क्या होता कि पहली बार ना ये दो साथ रहने वाले स्पीसीज को अलग कर दिया था। एक तो पहला डिफरेंस था, ये मतलब डिमेरिट था। दूसरा, आर्टिफिशियल सिस्टम को इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। क्या बोला यहाँ पे, ये वेजिटेटिव भी लिए थे और एंडोसियम यानी सेक्सुअल भी लिए थे। तो बोले ना कि इन आर्टिफिशियल सिस्टम में वेजिटेटिव को और सेक्सुअल को ये इक्वल मान लिए थे। ऐसा नहीं होता है, वेजिटेटिव जो पत्ता होता है वो जल्दी इन्वायरमेंट से अफेक्ट हो जाता है, लेकिन एंड्रोसियम कैरेक्टर जैसे सीड होता है, सीड तो बहुत दिन बाद भी वैसा ही रहता है, तो सीड को इन्वायरमेंट उतना अफेक्ट नहीं करता है। लेकिन उन्होंने क्या किया, इन्होंने दोनों को इक्वल मान लिया था। तो दो डिमेरिट है, एक तो साथ रहने वाले को अलग कर दिए, दूसरा वेजिटेटिव और सेक्सुअल को इक्वल मान लिए थे, क्योंकि इक्वल वेजिटेटिव तो जल्दी अफेक्ट होता है एसेक्सुअल से, मतलब सेक्सुअल से। तो यही लिखा है कि नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो दैट कि वेजिटेटिव कैरेक्टर मोर इजीली अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट। तो जब भी पूछेगा तो आर्टिफिशियल के बारे में 3-4 लाइन आपको ध्यान देना है, कौन दिए थे, किस पे बेस्ड था और इनका डिमेरिट क्या था, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं नेचुरल सिस्टम। नेचुरल दिए थे बेंथम एंड हुकर साहब ने, आएगा जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर साहब ने। तो ये क्या दिए थे, ये दिया था ना कि नेचुरल एफिनिटी बेस्ड ऑन द नेचुरल एफिनिटी एमंग ऑर्गेनिज्म। एंड इन्होंने बाहरी बनावट तो लिया ही था, लिखा है कि नॉट ओनली बाहरी बनावट यानी एक्सटर्नल फीचर, इसके अलावा इंटरनल फीचर्स लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री। तो देखिए ये तो मार्फोलॉजी लिए ही थे, साथ में PEA और U यानी मटर का भी लिए थे। ये ट्रिक क्या है कि मार्फोलॉजी के साथ साथ PEA और U लिए थे, यानी मटर भी लिए थे, ठीक है। कैसे, देखिए फाइटोकेमिस्ट्री, एम्ब्रियोलॉजी,
एनाटॉमी और यू से क्या हो गया अल्ट्रा स्ट्रक्चर। तो जब ये तो बहुत ईजी है कि नेचुरल में क्या होता है सर, तो नेचुरल एफिनिटी तो हो ही साथ साथ, इसमें मेनली बाहर के बनावट के साथ साथ यू और पी यानी यूपीए लिए थे। तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। किस पे बेस्ड था, लिखा है कि सच ए क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, मेनली फ्लावर प्लांट के लिए लिया गया था, मतलब एंजियोस्पर्म के लिए लिया गया था। तो जॉर्ज बेंथाम, जोसेफ डाल्टन हुकर, ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं, लिखा है कि फाइलोजेनेटिक। तो फाइलोजेनेटिक मतलब जानते ही हैं, इसमें इवोल्यूशन से रिलेटेड होगा। ये बहुत बारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इतनी बनाया हुआ है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, इवोल्यूशन वाला था, ठीक है। इसके अनुसार ऑर्गेनिज्म जो एक मतलब सेम टेक्साइम होगा, मान लो इसमें जो 10 स्पीसीज है, इसका मतलब 10 का कॉमन एंसेस्टर होगा। मान लो हम ये दिए हैं, फिर बी स्पीसीज दिए हैं, तो इसमें जो होगा ये सब का सेम एंसेस्टर होंगे, और इसमें जो होंगे वो सबका सेम एंसेस्टर होंगे। तो बोले है कि जो भी सेम टेक्साइम होगा उसका कॉमन एंसेस्टर होगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमको आगे चलकर कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। आगे आते हैं, लिखा है कि कब जरूरी है, जब यहाँ पे जब हम फोसिल्स के बेसिस पे देख रहे हैं, इवोल्यूशन के बेसिस पे, इसका मतलब जहाँ पे फोसिल्स नहीं हो, लिखा है कि दे बिकम मोर इम्पॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कब होता है, जब कोई भी फोसिल्स नहीं होता है, तो ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ये सब कॉमन बात, 2-3 पॉइंट बात है, ठीक है। आगे आते हैं न्यूमेरिकल में बोलता है ना कि नंबर डेटा के बेसिस पे कंप्यूटराइज होता है, और इसमें क्या होता है, नंबर और कोड्स होता है, ध्यान रखिएगा इसमें, ये ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा साइटो मतलब सेल के बारे में, तो सेल के एनवीएस पढ़े हैं, एनवीएस रिएक्शन, तो नंबर बिहेवियर एंड स्ट्रक्चर, ध्यान रखिएगा, नंबर बिहेवियर एंड स्ट्रक्चर। तो साइटो में एनवीएस, और कीमोटैक्सी में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट। इससे क्या होगा कि रिजल्व कन्फ्यूजन दूर होगा, और टैक्सोनॉमिक इसको हम जल्दी यूज करते हैं, इधर लेटेस्ट यूज करते हैं। तो आपको पूरा एकदम जब भी साइटो आएगा तो एनबीएस, कीमो में केमिकल, कोई दिक्कत नहीं होगा, नंबर में जो भी कंप्यूटराइज नंबर वो करते हैं उसके अकॉर्डिंग, अब फाइलों में इवोल्यूशन, जहाँ पे फोसिल्स नहीं वहाँ पे काम करेगा, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान देना है। अब आते हैं, अब बोला है अलगी, ठीक है। अलगी क्या बोलता है, पहली बात कि जब भी पढ़िएगा अलगी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एनजीओ, तो समझिएगा कि सबसे लोअर प्लांट है, वैसे वैसे एडवांस फॉर्म बढ़ते जाएगा, यानी कुछ भी बढ़ेगा, मान लीजिए बोल देगा कि टेरिडोफाइट्स ब्रायोफाइट्स एडवांस फॉर्म है या कुछ भी, तो ध्यान रखिए सही है। तो शुरुआती से हम ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ से। अब आते हैं, तो बोला है कि शुरुआती में पहले अलगी है, तो अलगी क्या है, अब प्लांट है, सभी प्लांट है तो क्लोरोफिल होगा, याद तो कर नहीं सकते हैं। अभी सिंपल है, थैलेवाइड है, थैलेवाइड में तो यहाँ पर नहीं ट्रू रूट होगा, ना ही ट्रू स्टीम होगा, ना ही ट्रू लीफ होगा, यानी ट्रू कुछ भी नहीं होगा, उसके जैसा होगा, और खाना बनाएगा इस पर रखना नहीं है, ये याद हो गया। इसके अलावा ये क्या होते हैं, फ्रेश वाटर या मेराइन वाटर, यानी एक्वाटिक में होता ही है। ये क्या होता है, ये कहीं भी पाया जाता है, मतलब और जगह पाया जाता है। इसके अलावा लिखा है ना, कुछ तो फंजाई के साथ होते हैं, और कुछ एनिमल्स लाइक स्लोथ बियर, मान लीजिए कि स्लोथ मतलब आलसी भालू इतना आलसी रहता है, उसके ऊपर ना अलग ही बढ़ जाते हैं और ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो ये सब पूछा है, इसमें नहीं पूछने वाला है। बोला है ना कि इसका साइज बहुत ही वेरिएबल है, यानी छोट से लेकर बड़ा तक। तो बोला है ना कि कॉलोनी फॉर्म मतलब झुंड फॉर्म में होकर साथ में फिलामेंटस फॉर्म, ऐसे भी होता है फिलामेंटस फॉर्म। तो बोलता है कि कॉलोनियल वॉल्वॉक्स और फिलामेंटस में यूलोथ्रिक्स स्पाइरो वगैरह। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक ऐसे ट्रिक है, देखिए कॉलोनियल वॉल्वॉक्स कॉलोनियल जब भी पूछा ना, तो वॉल्वॉक्स मतलब फुटबॉल खेलता है ना, तो फुटबॉल टाइप दिखता है कॉलोनियल। अब दिखता है कि फिलामेंटस में देखिए, ध्यान रखिएगा फिलामेंटस में, तो याद रखिएगा यूज इक्टो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक्स हो गया, स्पाइरा गाड़ा हो गया, और इक्टो कार्पस हो गया। इसको अलग से याद कर लीजिएगा, इक्टो कार्पस आगे दिया हुआ है। तो जब भी पूछेगा कॉलोनियल तो वॉल्वॉक्स और फिलामेंटस में यूज करना है। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है, ठीक है। जो भी हमने नीट दिया था, हमारे में जो यूजफुल लगा, जो हम एग्जाम में जल्दीबाजी में बनाए, उसकी वजह से ट्रिक जहाँ भी है वो सब ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं ये सब यूजफुल है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसमें एक कॉलोनियल है और बाकी सब यूज है, ठीक है। आगे आते हैं, अब बोला है कि अलगी वेजिटेटिव भी करता है, एसेक्सुअल भी करता है और सेक्सुअल भी करता है, यानी तीनों करता है। तो वेजिटेटिव हो गया फ्रेगमेंटेशन से, यानी हमारा जो मान लिया पे है, तो हर एक फ्रेगमेंट नमस्ते, एक पार्ट अलग हो गया, एक पार्ट अलग हो गया, एक पार्ट अलग हो गया, यानी अलग अलग फ्रेगमेंट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, सिंपल। तो वेजिटेटिव में क्या हो गया, फ्रेगमेंटेशन, ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू ए थाइलस, मतलब अलग अलग प्लांट बन जाएगा। और बोला है एसेक्सुअल, तो एसेक्सुअल किससे होता है, तो स्पोर से, और स्पोर कौन सा मोस्ट कॉमन है, तो जू स्पोर, फेमस बात हो गया, मोस्ट कॉमन क्या है, जू स्पोर। अब आते हैं, ध्यान रखिएगा, और जो स्पोर होता है ना, स्पोर के पास मान लीजिए स्पोर है, तो इसके पास फ्लैजिला होता है, इसलिए वह मूव करते हुए भागता है, ठीक है। तो लिखा है कि दे आर फ्लैजिलेटेड एंड मोटाइल, उसी को बोलते हैं, इसके लिए न्यू प्लांट बन जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको ये दिमाग में आए कि सर इसमें अलगी में कौन कौन होता है, तो अलगी में वेजिटेटिव,
एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल में स्पोर और सेक्सुअल में 3 गो, आइसो, एन आइसो और ऊगेमस। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या बोलता है आइसो में, क्या बोला है आइसो मतलब सिमिलर, पता ही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और 2 गैमिट्स होता है, लिखा है कि गैमिट्स में भी फ्लैजिलेटेड और सिमिलर इन साइज। देखिए आइसो बोलेगा, आइसो में 2 केस, एक सिमिलर इन साइज, दोनों सिमिलर इन साइज, लेकिन एक में फ्लैजिला होगा, एक में फ्लैजिला नहीं होगा। तो जिसमें फ्लैजिला होगा उसको यूलोथ्रिक्स बोलेंगे, और जिसमें नहीं होगा उसको बोलेंगे स्पाइरोगाइरा। ध्यान रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट आएगा। तो जब भी आपको आइसो दिखे तो सिमिलर इन साइज तो होगा ही, लेकिन एक में फ्लैजिला होगा तो उसको बोलेंगे यूलोथ्रिक्स, जिसमें नहीं होगा उसमें बोलेंगे स्पाइरोगाइरा। अब बोल रहा है कि एन आइसो मतलब सिमिलर साइज नहीं होगा, उसमें बोलते हैं यूडोरिना। इसको भी आप याद कर सकते हैं यूज से। देखिए यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, यूडोरिना, फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड, एन आइसोगेमी। तो दोनों बात यूज नहीं हो गया, ठीक है। अब इसमें गलती होने का चांस बहुत रेयरली है, ठीक है। अब आते हैं और लास्ट बच गया ऊगेमस। तो ऊगेमस थोड़ा एक्स्ट्रा है, इसमें एक ट्रिक है, स्मॉल मोटाइल मेल गैमिट्स, ऐसे ही बोलना है, स्मॉल मोटाइल मेल, MMS, ठीक है, MMS। जब भी ऊगेमस आएगा तो MMS। मोटाइल मेल गैमिट छोटा है, तो इसके उल्टा क्या हो जाएगा, नॉन मोटाइल फीमेल गैमिट बड़ा है, ठीक है। तो लिखा है ना कि 1 लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमिट्स या स्मॉलर मोटाइल मेल गैमिट्स, उसको बोलते हैं ऊगेमस। एग्जाम्पल क्या है, तो कुछ वॉल्वॉक्स है, यानी कुछ फुटबॉल है, फ्यूकस वॉल्वॉक्स है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, अब आते हैं यहाँ से, ध्यान रखिएगा MMS हो गया। तो देखिए पूरे इस प्रोग्राम में हमको 2 ही ट्रिक बोले हैं, यहाँ तो यूज बोले हैं, यहाँ भी यूज बोले हैं और MMS बोले हैं, ठीक है, खत्म। अब आगे आते हैं, इसको पूरा बार कितना पढ़िएगा, इसको मतलब टाइम लग जाएगा ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब इस फिगर देखिए क्या बोलेगा हम कि वॉल्वॉक्स में बोले थे कि ये एकदम फुटबॉल टाइप का है, फुटबॉल टाइप का है। और देखिए जो अंदर है ना उसको बोलता है छोटा कॉलोनी, और जो बड़ा बड़ा है उसको बोलते हैं पेरेंट कॉलोनी। तो छोटा मतलब डाउटर कॉलोनी और पेरेंट वाला बड़ा कॉलोनी। तो ये फुटबॉल है, फुटबॉल मतलब वॉल्वॉक्स है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इस फिगर देखेंगे, फिगर पहचानना है। तो जब भी इसको फिगर बनेगा ऐसे, तो ऐसे देखिए, ऐसे हो सकता है, ऐसे तो ऐसे होगा, तो यानी यू शेप मतलब यूलोथ्रिक्स, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्योंकि ऐसे लगता है याद हो गया, जब ऑप्शन आएगा तो वहाँ पे गलती होता है। तो देखिए अभी अब बताएंगे, तो यहाँ पे जब भी ऐसा फिगर दिखे तो क्या हो जाएगा, यू शेप, ऐसे दिया ऐसे, लेकिन ऐसे बना है U6, ठीक है। अब आते हैं, देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसको लिखिएगा ना तो एल शेप हो जाएगा, ऐसा होगा ना एल शेप, तो इसको बोलते हैं लैमिनेरिया। देखिए ये सब याद करने का ट्रिक है, ना कि आपको एल शेप होता है, ठीक है। तो जब भी आपको दिखे तो क्या करना होगा, इसको एल शेप हो जाएगा। तो एल शेप मतलब क्या है, और देखिए जो ज़मीन से जब पकड़ता है उसको बोलते हैं होल्ड फास्ट, और जो डंडा होता है उसको बोलते हैं स्टिप, और जो लीफ लाइक होता है उसको बोलते हैं फ्रॉन्ट्स। ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि केवल ये जो है ना एग्जाम्पल है, आगे जब पढ़िएगा ये ब्राउन अलगी का एग्जाम्पल है। तो जो होल्ड फास्ट, स्टीप और फ्रंट से ये केवल ब्रायोफाइट का है, मतलब क्या बोलते हैं, सॉरी ब्राउन अलगी का है, ना कि रेड और ग्रीन का, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हो गया इसमें कि ये हो गया एल शेप हो गया, इसमें देख लीजिएगा। यहाँ देखिएगा कुछ ब्रांच है, मात्र 1 2 3 ये सब कुछ ब्रांच है, फ्यू ब्रांच है, यानी फ्यू ब्रांच, इसको याद करिएगा, फ्यू ब्रांच मतलब फ्यूकस। यहाँ देखिए इसको बोलते हैं डिक्टियोटा मतलब हर एक से 2 निकलेगा, हर एक से 2। देखिए यहाँ भी हर एक से 2, और जब देखिएगा हर एक से 2, कहीं भी इसका 2 ही निकलेगा, हर एक से 2 डिक्टियोटा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं, ये क्या हो गया, फ्रॉन्ट्स, इसको बोलते हैं ना पोरफायरा जो होता है ना, पोछा मारने वाला काम होता है, जैसे पोछा मारने वाला रख देते हैं तो पोरफायरा इसको बोलते हैं, पोछा वाला पोरफायरा। और इसको बोलते हैं, इसमें मल्टीस है, बहुत सारा मेनी ब्रांच है यानी पोली ब्रांच है, तो पॉलीसाइफोनिया, पोली ब्रांच है, बहुत सारा ब्रांच लिखा हुआ है, तो पॉलीसाइफोनिया। तो इसको याद कर सकते हैं, जैसा ट्रिक बताए हैं, ध्यान रखिएगा। अब आगे आते हैं, अब बोल रहा है यहाँ पे कि अलगी के बारे में, यहाँ पे मेनली ना 7 बात दिया हुआ है, मेनली जब इसको पढ़िएगा तो ये सब इसमें से जितना भी क्वेश्चन है सब पूछ चुका है, इसका लाइन पूछ चुका है, ध्यान रखिएगा। तो पहला काम हो गया कि अलगी जो होता है मैन के लिए ज़रूरी है, वो याद नहीं करना है, वो बन जाएगा, वो ऐसे ऑप्शन इतना आएगा ना कि आपको समझ में आ जाएगा। बोला कि कम से कम ना 50% ना CO2 का फिक्सेशन ये कौन करता है, अलगी करता है। पहली बात, पहला क्वेश्चन कि 50% CO2 का फिक्सेशन कौन करता है, अलगी करता है, एटलीस्ट, कम से कम। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या करेगा, यहाँ पे CO2 ना देकर O2 कर देगा, तो O2 का फिक्सेशन नहीं करता है, CO2 का फिक्सेशन करता है और O2 बनाता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा, पहला लाइन।
दूसरा लाइन कि यह फोटोसिंथेसिस करता है ना, तो जहाँ भी करता है वहाँ का इमीडिएट, जैसे मान लिया कि इस एरिया में करता है तो इस एरिया का ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। तो ये तो याद करिए, करना नहीं है, ये तो खत्म हो गया, ठीक है। अब बोला है पहला ही बात, अब बोला है कि ये क्या करता है, ये प्रोड्यूसर पैरामाउंट इंपॉर्टेंस प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी कंपाउंड विच इज फ्रॉम द फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वाटिक प्लांट। बोलता है ना कि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है, मतलब अलगी जब खाना बनाएगा तो सन से एनर्जी ले लेगा, तो जो भी प्राइमरी उसके अगल बगल रहेंगे तो अलगी को खाएंगे, यानी कहीं ना कहीं फूड का सोर्स हो गया कौन, अलगी, ऑल एक्वाटिक प्लांट में। तो दूसरा बात हो गया, एक सब 21 हो जाएगा खाने से ही, वो जो खाना बनाएगा उसी से ही। तीसरा बात अब बोला है कि मेनी स्पेसिस लाइक पल्स जो पल्स होता है ना, उस 70 को स्पेसिस में से जो पल्स है, मतलब एग्जाम्पल में कुछ पल्स दिया है जो क्या होते हैं, फूड के काम आते हैं। और जो लिखा है ना कि मेनी स्पीसीज पोरफायरा लेमिनेरिया सार्गसम एमंग 70 स्पीसीज मेराइन अलगी, 70 को ऐसा स्पीसीज जो समुद्र में रहते हैं उसमें से पल्स ये सब खाने वाले होते हैं, वो भी होते होंगे लेकिन ये भी एनसीईआरटी में दिया है। तो पल्स, जो पल्स खाते हैं तो पल्स खाते हैं तो क्या होता है, 70 को मेराइन अलगी में ही आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा है, पल्स मतलब पोरफायरा, यहाँ पे पोरफायरा लेमिनेरिया और सार्गसम। और बोला है ना कि जैसे समुद्री ब्राउन अलगी, समुद्री रेड अलगी। एक्चुअली में इसको पढ़ाने के जैसे ब्राउन रेड ग्रीन पढ़ाने के बाद पढ़ाया जाता है, लेकिन एनसीईआरटी में है जो आप पहले से पढ़ चुके हैं तो ऐसे पढ़ाना चाहिए रहेगा, ठीक है। तो देखिए ब्राउन अलगी और रेड अलगी, तो ब्राउन ये सब क्या निकलते हैं, इसके बॉडी से निकलता है हाइड्रोक्लोराइड यानी वाटर को होल्डिंग सब्सटेंस, यानी ब्राउन अलगी और रेड अलगी वाटर को होल्ड करने वाले सब्सटेंस निकालते हैं। लाइक कौन कौन, एक निकलते हैं अल्जीन, एक होता है कैराजीन। देखिए कैराजीन यहाँ पे नाम है रेड, कैराजीन रेड अलगी, और अल्जीन यानी ब्राउन अलगी। ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि कौन रेड है कौन ब्राउन है, तो अल्जीन हो गया ब्राउन अलगी और कैराजीन हो गया रेड अलगी। ये क्या करते हैं, ये निकालते हैं वाटर होल्डिंग सब्सटेंस जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोराइड्स, ठीक है, जिसको हम कमर्शियल यूज कर लेते हैं। आगे आते हैं और बोल रहे हैं अगार। अगार क्या होता है, वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट किससे निकलता है, जी2 से, जेलेडियम और ग्लेशियर से। क्या होता है कि जो अगार होता है ना, अगार वो जी2 से निकलता है, जेलेडियम और ग्लेशियर से, जिसका हम यूज करते हैं कहाँ पे, आइसक्रीम और जेली बनाने में, आइसक्रीम और जेली बनाने में। ध्यान रखिएगा ये सब क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड, इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि प्रीवियस ईयर में आया नहीं हुआ है, ठीक है। इसको आगे बढ़ता है, तो अगार पूछ दिया, अगार क्या होता है, जी2 से निकला है और क्या बना है, जी2 से यानी जेलीज और आइसक्रीम बनाने में हेल्प होता है। इसका क्या है कि क्लोरेला कामा यूनिसेलुलर अलगी रिच इन प्रोटीन, जो क्या होता है फूड सप्लीमेंट इवन इन स्पेस टेलर। ये बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके अलावा आता है स्पारुलिना भी आता है, स्पारुलिना, वो तो फंजाई वाले क्वेश्चन नहीं पूछता है। आप ध्यान रखिए कि क्लोरेला ऐसा यूनिसेलुलर अलगी है जो क्या करता है, उसको हम स्पेस में ले जाते हैं, जो कि हाईली प्रोटीनिशियस होता है, ठीक है। अब आता है कि अलगी को हम 3 क्लास, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि अलगी में कितने क्लास होते हैं, तो 3 क्लास होते हैं, ठीक है। अलगी का 3 क्लास, ध्यान रखिएगा, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। तो इसको पहले यहाँ देख लीजिए, बहुत इजी में खत्म हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो क्लोरोफाइसी क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ बोलता है इसको पहले कि हम इसके पिगमेंट के बेसिस पे हम 3 क्लास में, ये पूछता है हमारा दे देगा ऑर्डर या फाइलम, तो ध्यान रखिएगा 3 क्लास है, कौन कौन, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। तो बोलता है एक ग्रीन अलगी, एक ब्राउन अलगी, एक रेड अलगी, ये जो कि कॉमन नेम है, आपको पूछा भी है और याद भी आपको होगा। अब बोलता है मेनली इसमें कौन कौन से पिगमेंट होते हैं। देखिए क्लोरोफिल ए तो मुख्य पिगमेंट होता है, ये सब में होगा, ये तो पहले बात याद कर लीजिएगा। क्लोरोफिल ए इज द चीफ पिगमेंट, ए जब पढ़िएगा फोटोसिंथेसिस वहाँ पर दिया है, चीफ पिगमेंट क्या होता है, क्लोरोफिल ए, और बाकी जो बच गया वो होते एक्सेसरी पिगमेंट जो कि हेल्प करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो मेजर पिगमेंट क्या हो गया, क्लोरोफिल ए, तो याद करने हैं। अब याद कर लीजिएगा कि बी सी डी क्लोरोफिल ए सब में होगा, और जो बच गया तो बी पहले में, फिर सी दूसरे में, फिर तीसरे में। इसके अलावा फ्यूकोजेंथीन जो ब्राउन अलगी काम देता है, इसके बाद फाइकोइरिथ्रीन, यहाँ पे होता है ना इरिथ्रोसाइड यानी रेड, तो एक याद कर लीजिए इरिथ्रोसाइड, इसको छोड़ भी दीजिएगा तो इस इरिथ्रोसाइड याद कर लीजिएगा ना, तो ये जगह रेड, और जो बच गया वो क्या हो गया, फ्यूकोजेंथीन। अब आते हैं कि इसमें कौन सा खाना स्टोर होता है। देखिए तो इसमें दिया है कि खाना को होता है स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है, इसमें होता है एलन के फॉर्म में, एमएल के फॉर्म में, जो भी हो, इसमें स्टार्च हो गया, इसमें एमएल हो गया, एमएल मतलब मैनिटोल और लेमिनोल, इसमें हो गया फ्लोरिडीन स्टार्च, ध्यान रखिएगा।
जब भी आ गया तो यहाँ पे खाना भी हो गया। अब आते हैं सेल वाल, तो सेलुलोज तो सब में होगा क्योंकि प्लांट है तो सेल होगा ही। अब बच गया तो इसमें अल्जीन है और इसमें क्या होगा, पेक्टीन पॉलीसल्फेट ईस्टर है। तो ध्यान रखिए कॉमन इसको हर एक को पता होता है, लेकिन आपको जब ऑप्शन मिलता है तो टाइम टेकिंग होता है ना। आप ऐसे कीजिए, ऐसा सेल वाल सब में सेलुलोज होगा, वो तो काट दीजिए। एक होता है अल्जीन और एक होता है पेक्टीन और पॉलीसल्फेट ईस्टर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब पूछ देगा कि सेलुलोज, पेक्टीन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग अलगी इज प्रेजेंट, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, अब बोलता है कि फ्लैजिला का नंबर, फ्लैजिला कितना है, उसके कहाँ पे लगा हुआ है और कहाँ पे मतलब उसका इंसर्शन है। तो बोल रहा है ना कि पहला बात कि रोडोफाइटी में तो फ्लैजिला होता है नहीं है, तो इस मूव नहीं करने वाला है, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा कि रोडोफाइटी ऑब्सेंट होता है उसमें फ्लैजिला। इसके अलावा फ्यूकोफाइटी में 2 को होता है और वो भी छोटा बड़ा होता है, छोटा बड़ा होता है, और वो भी क्या होता है, बॉडी होता है ना, बॉडी के साइड में निकलता है। लेकिन जो क्लोरोफाइटी है उसमें 2 से लेकर 8 तक हो सकता है और इक्वल होगा और एपिकल होगा। मतलब ये बॉडी है तो बॉडी के एपिकल पार्ट्स पे निकलेगा और इक्वल निकलेगा, देखिए ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपको याद करना है, एक एपिकल एक लेटरल और एक में तो होता ही नहीं है, ठीक है। अब आते हैं लास्ट पार्ट कि कहाँ रहते हैं। देखिए तो ये क्लोरोफाइटी है ना, वो सब जगह रहते हैं, फ्रेश वाटर, ब्रेकिश वाटर या साल्ट वाटर। लेकिन फियोफाइसी क्या होते हैं, फ्रेश में बहुत कम होते हैं बस, और ये क्या होते हैं कि साल्ट में बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। बस यही याद करना है कि रोडोफाइटी साल्ट में ज़्यादा होते हैं, फियोफाइसी फ्रेश में बहुत कम होते हैं और क्लोरोफाइटी सब जगह होते हैं, ठीक है। ये हो गया अलगे के बारे में। तो बोला है ना पहले कि अलगे देख लेते हैं, तो जो आप पढ़े हैं उसको देखिए, कुछ एक्स्ट्रा देख लेते हैं। क्या बोला है, बोला यहाँ पे कि क्लोरोफाइसी ग्रीन होता है, ठीक है। आगे आ जाएंगे, इसका देखिए यूनिसेल होता है, कॉलोनियल होता है, फिलामेंटस होता है। आपको हम बताए थे मोनेरा में UCF, उसका भी सेम था, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस, तो यहाँ भी UCF है, ठीक है। आगे आते हैं, इसके पास क्लोरोफिल A और B होता है। जो क्या होता है, इस क्लोरोफिल जो होता है ना पिगमेंट, वो तो क्लोरोप्लास्ट होता है, जो पता ही है कि प्लांट के लीफ में होता है, वो छोड़ दीजिए, उसने पूछा। क्लोरोप्लास्ट का शेप डिस्क्वाइडल, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल, रिबन शेप, ये सब शेप दिया जाता है कि इस टाइप का शेप होता है अलग अलग प्लांट के स्पेसिस में क्लोरोप्लास्ट का शेप, जिसमें पिगमेंट स्टोर होते हैं। इससे इतना डीपली नहीं पूछता है, ठीक है। अब लगा है कि इसके अलावा ना कि जो खाना स्टोर होता है ना, 1 या मोर स्टोरेज बॉडी होता है, जिसको बोलते हैं पायरिनोइड्स लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। मतलब क्लोरोप्लास्ट मान लो घर हो गया, तो घर के अंदर भी तो कहीं कहीं कोठरी होगा, उसके जो अलग अलग कैबिन बनाया होगा, तो कैबिन को बोलते हैं पायरिनोइड्स, जहाँ पे खाना स्टोर होते हैं। तो बोलता है ना कि पायरिनोइड के पास क्या आते हैं, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, यानी स्टार्च के अलावा प्रोटीन होते हैं। तो पायरिनोइड में स्टार्च के अलावा प्रोटीन होते हैं, ध्यान रखिएगा, PSP। अब बोला है कि कुछ अलगी में खाना ऑयल के रूप में होते हैं, ऑयल ड्रॉपलेट के रूप में स्टोर होते हैं। और बोल रहा है कि अलगी के पास रिजिड सेल वाले होते हैं, जो इनर क्या होते हैं, सेलुलोज का, और आउटर होते हैं पेक्टोज का। तो इनर क्या हो गया, इनर क्या हो गया, सेलुलोज का, और आउटर हो गया क्या होता है यहाँ पे, पेक्टोज का, ठीक है। तो POCII यहाँ पे होता है ना लोकाई, पोसाई, तो पोसाई मतलब पेक्टोज हो गया आउटर और इनर हो गया सेलुलोज। ये सब ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बातें आपको गलती कर देगा। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूछ देगा इनर क्या है, आउटर क्या है, तो उस समय आपको भले याद हो लेकिन टाइम लगेगा। तो कुछ नहीं करना है, पोसी करना है, जैसे होता है ना लोकाई, पोसाई, तो पोसाई में क्या करना है, POCI। P मतलब पेक्टोज कहाँ होता है, आउटर, और सेलुलोज का होता है इनर, ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं पोसाई। आगे आते हैं पोसाई, ठीक है। आगे आते हैं, तो यहाँ लिखा है कि अब वही देखिए, वेजिटेटिव हम पहले पढ़ चुके हैं, अलगे में क्या होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। देखिए वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, फ्रेगमेंटेशन, जूस्पोर, जूस्पोर, इसके अलावा आइसो एनाइसो, ये सब पहले पढ़ चुके हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब पहले काट दीजिए क्योंकि पहले हम पढ़ चुके हैं। समझिए कि सब में होता है। इसके अलावा बोला है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या दिया है कि ग्रीन एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल याद रखिएगा, ऐसे बोलता है ना, यू लो, यू मतलब तुम लो यानी यू लो, कौन, वॉल्वो, मतलब यू लो वॉल्वो कॉलम स्पाइरोग्राम, मतलब वॉल्वो स्पाइरोग्राम, वॉल्वो इस यूरोथ्रिक हो गया, इससे यहाँ पे यूरोथ्रिक्स, फिर से क्या हो गया, इसको देख लेते हैं फिर से। ये ट्रिक हम बनाए थे अलग से याद करने के लिए, लेकिन आप यहाँ देख लीजिएगा क्या बोला है कि यू लो वॉल्वो कॉलम स्पाइरो वगैरह काड़ा, इसे याद किए थे, लेकिन इसको अलग से याद कर सकते हैं। आप जो भी ट्रिक याद किए होंगे, हम तो इसको याद किए थे कि यू लो वॉल्वो स्पाइरो वगैरह काड़ा, वॉल्वो स्पाइरो वगैरह काड़ा, ठीक है। आगे आते हैं, इसको आप देख लीजिएगा, जो कि उतना ईजी नहीं है, क्योंकि इसको याद नहीं किए हैं तो आगे वाला बहुत ईजी में याद कर लिए हैं, ठीक है। तो आप तो याद कर लीजिए, एक छोड़ भी दीजिएगा तो आप उसको काट सकते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, लिखा है कि फियोफाइसी ब्राउन होता है, पता ही है, इसका साइज बहुत ही वेरी करता है। देखो हम लिखा है तो सिंपल होता है, थैलेवाइड होता है और फिलामेंटस होता है। इक्टोकार्पस हम बताया तो फिलामेंटस कौन होता है, तो यूज होता है
यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगारा, इक्टोकार्पस। यहाँ पे इक्टोकार्पस दिया है, तो पहले आप जो पढ़े हैं वो याद कर लीजिएगा। इसके अलावा बहुत सारे ब्रांच होते हैं, केल्प में तो बहुत बड़ा ब्रांच होता है, यहाँ तक कि उसका हाइट ना 100 मीटर तक जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आते हैं यहाँ पे आता है कि दे पॉजिटिव क्लोरोफिल ए और सी, तो पहले पढ़ चुके हैं। इसके अलावा फ्यूकोजेंथिन तो हम पढ़ चुके हैं ना, लिखा है कि कैरोटीनॉइड्स और जैंथोफिल। ध्यान रखिएगा, क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड्स और जैंथोफिल। देखा है ना कि इसका जो कलर होता है ना, ऑलिव ग्रीन से लेकर बहुत सारे ब्राउन, मतलब ब्राउन तो होता ही है, लेकिन ऑलिव ग्रीन से लेकर वेरियस शेड ऑफ ब्राउन अलग, ठीक है। अब बोलता है कि डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ जैंथोफिल पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट इन देम, मतलब इसका जो ऑलिव ग्रीन से लेकर ब्राउन बहुत सारे ब्राउन साइड होता है। क्यों? क्योंकि जैंथोफिल पिगमेंट, फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट, ये सब होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट बात है। और लिखा है कि फूड स्टोर होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो फूड होता है कर देगा सिंपल नहीं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अभी जो क्या होता है, जो एमएल में होता है जी, लाई इन द फॉर्म ऑफ एमएल, जो खाना होता है एमएल में होता है। और बोला है कि वेजिटेटिव सेल सेलुलोज वाल इज कवर्ड बाई आउटर साइड जेलाटिनस होता है। जिससे बोला है कि जो वेजिटेटिव सेल होता है ना, हैविंग, जिसका सेलुलोजिक सेल वाला है, वो क्या होता है आउटसाइड अल्जीन से, मतलब ये जो सेलुलोजिक वाले सेल वाले हैं इसके ऊपर क्या है अल्जीन होता है, ठीक है। अब बोला है कि द प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स प्लास्टिड्स के अलावे वैक्यूल्स न्यूक्लियस। तो बोलता है ना कि जो प्रोटोप्लास्ट है वो न्यूक्लियस के अलावे, यानी मतलब न्यूक्लियस यानी प्लास्टिड के अलावे वैक्यूल्स और न्यूक्लियस यानी पीवीएन भी रखता है, यानी प्रोटोप्लास्ट पीवीएन भी रखता है, ये सब ध्यान रखिएगा। प्रोटोप्लास्ट पीवीएन भी रखता है, यानी पी मतलब प्लास्टिड, भी मतलब वैक्यूल्स और एन मतलब न्यूक्लियस। ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल्स, यानी प्लांट में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होता है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है प्रीवियस ईयर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेल में दिया हुआ है, और एनिमल्स हो तो वैक्यूल होता ही नहीं है, होता भी तो बहुत छोटा होता है, नेग्लिजिबल टाइप का, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और क्या बोला है कि प्लांट बॉडी यूजुअली सबस्टेटम से, यानी होल्ड फास्ट, फिर स्टीप, फिर फ्रॉन्ट्स, जो लीफ लाइक होता है, मतलब मान लीजिए ये प्लांट बॉडी है, तो यहाँ पे जो है ना ये होल्ड फास्ट, ये स्ट्रिप, और जो लीफ वाला है वो फ्रॉन्ट, पहले बता चुके हैं। और मात्र ये ब्राउन अलगी का फीचर है, ये हम क्वेश्चन करा चुके हैं, ये ब्राउन अलगी का फीचर है, ठीक है। अब आइए फिर से वहीं वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल, मोस्ट ऑफ में क्या होता है बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर तो होता ही है, लेकिन बाई फ्लैजिलेटेड, लेकिन इसमें बोला था ना कि इसमें 2 होता है, और लेकिन ग्रीन अलगी में 2 से 8 होता है। तो ध्यान रखिए यहाँ पे कि बाई फ्लैजिलेटेड 2 फ्लैजिला होता है, और इसका शेप क्या होता है पीयर शेप, वो भी अनइक्वल होता है, लेटरली और ये हम पहले बता चुके हैं कि 2 अनइक्वल और लेटरल। तो जो वो याद कर लीजिएगा, तो इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक याद कर लीजिएगा शेप क्या है, तो पायरिफॉर्म होता है, ठीक है। अब आते हैं सेक्सुअल, आइसो, इनआइसो, ऊगेमस, ये सब तीनों में होगा। एक लिखा है कि इसमें ना गैमिट्स क्या होते हैं, गैमिट्स भी पायरिफॉर्म यानी पियर शेप होते हैं। गैमिट्स यानी सेक्सुअल फेज में गैमिट भी क्या होते हैं पियर शेप या पायरी शेप, जो लेटर होते हैं, ठीक है, इसमें कोई खास बात नहीं, हम पहले से पढ़ चुके हैं। अब आते हैं इसका एग्जाम्पल, तो इसको याद कीजिएगा, इक्टोडिक्टो लेमिनसारकफुस, 2-3 बार बोलिएगा, याद रहेगा। इक्टोडिक्टो लेमिनसारकफुस, और याद कर लिए इक्टोडिक्टो लेमिनसारकफुस। देखिए तो क्या बोले हैं इक्टोडिक्टो लेमिनसारकफुस, इससे क्या होगा ना कि आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल याद हो गया, ना कि वहाँ पे ढूंढने लगे ट्रिक कहीं भूल गए। तो जब भी याद कीजिएगा इक्टोकार्पस, इक्टोडिक्टो लेमिनेरिया, सार्गसम, फ्यूकस, ठीक है। तो इसको आ गया इक्टोडिक्टो लेमिनसारकफुस। अब इसको आप जैसे याद करें, लेकिन हम याद करते हैं इससे नाम में ही, इक्टोडिक्टो लेमिनसारकफुस, एक बार बोलिएगा याद हो जाएगा। अब आते हैं रोडोफाइसी में क्या बोल रहा है कि पहली बात की तो ये रेड होगा, क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है रेड पिगमेंट आर फाइको एरिथ्रिन होता है, नामे में है एरिथ्रोसाइट, याद नहीं होगा फिर भी बन जाएगा, ठीक है, आर से आर फिर होते हैं, तो रेड अलगी बोलते हैं। और बोलता है ना यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि अधिकतर रेड अलगी क्या होते हैं मिराइन होते हैं, और सब में ऐसा कुछ क्लियर नहीं था, अधिकतर क्या होते हैं मिराइन होते हैं, और साथ में ना सबसे अधिक कहाँ होते हैं गर्मी वाले एरिया में, यानी वार्मर एरिया में। तो पहला क्वेश्चन ये आएगा, तो सबसे अधिक क्या होते हैं मोस्टली मिराइन होते हैं, और क्या होते हैं तो वार्मर एरिया में रहते हैं। दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू सरफेस ऑफ वाटर एंड ग्रेट डेप्थ, यानी ये एकदम जहाँ पे एकदम रोशनी मतलब पानी के जस्ट ऊपर सतह पे भी रहते हैं, और वहाँ पे भी रहते हैं जहाँ पे लिटिल लाइट प्रिंट का मतलब बहुत ही कम
लाइट पेनिट्रेट करता है वहाँ भी रहते हैं, तो ये दोनों जगह रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा बोला है इसका जो थैली है, जैसे मतलब रूट लीफ जो भी हो, रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक, तो वो क्या होता है मल्टी सेलर होता है, मतलब अब एडवांस हो रहा है, पहले यूनिसेलर से अब एडवांस फॉर्म यानी मल्टी सेलर होते आ रहा है, ठीक है। और बोला है कुछ के पास तो कॉम्प्लेक्स बॉडी भी होता है, पहले क्या था सिंपल, अब धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स बढ़ रहा है। अब बोला है कि इसमें जो फूड होता है ना, फूड, उसको बोलते हैं फ्लोरिडीन स्टार्च, फ्लोरिडीन स्टार्च। इसका जो शेप होता है ना वो वेरी सिमिलर टू ये माइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि जो रेड अलगी खाना स्टोर करता है फ्लोरिडीन स्टार्च के फॉर्म में, उसका सिमिलर किससे होता है, ये माइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन, ठीक है। अब आता है फिर वही बात कि वेजिटेटिव होता है, ए सेक्सुअल होता है, तो ए सेक्सुअल में क्या, इसमें तो स्पोर था ही नहीं, यानी ये फ्लैजिला होता ही नहीं है, तो इसमें नॉन मोटाइल, ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये जो है ना नॉन मोटाइल, हम पहले पढ़ा चुके हैं, इसमें ऑप्शन होता है। और सेक्सुअल भी, क्योंकि नॉन मोटाइल मतलब क्या है, इसमें फ्लैजिला है ही नहीं, तो ये मोटाइल नहीं होगा, तो चाहे ए सेक्सुअल हो चाहे सेक्सुअल हो, यह नॉन मोटाइल है। और लास्ट लाइन दिया वही बात कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगेमस में ये कॉम्प्लेक्स बाई ये कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजर डेवलपमेंट, अब एडवांस फॉर्म हो रहा है, तो इसका जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद का, जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद का जो क्रिया होता है उसको होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो वो क्या होता है कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि अब तो एडवांस फॉर्म हो गया ना, तो ये कॉम्प्लेक्स, ये इंपॉर्टेंट लाइन पूछ चुका है कि कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच अलगी, रेड अलगी, ब्राउन अलगी, ग्रीन अलगी, तो रेड अलगी। और इसका क्या है एग्जाम्पल, तो जी स्क्वायर पी स्क्वायर, जी स्क्वायर पी स्क्वायर, जेलेडियम ग्लिसरीलिया पोरफायरा फॉल्सिफेनिया। हम बताए भी थे कि जी स्क्वायर क्या होता है, जनरली जेली बनाने में और आइसक्रीम बनाने में हेल्प होता है, ठीक है। तो ये सब हो गया, मेनली क्या हो गया, इसका एग्जांपल हो गया जी स्क्वायर पी स्क्वायर। तो ये सब अलग तक हम पूरा पढ़ लिए हैं, तो यहाँ तक देखते हैं कि अभी वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसको प्रॉपर देखिए, इसको हम वन शॉट भी किए, तो एक एक लाइन हम किए हैं, ठीक है। और जो भी प्रीवियस है बनाइए, अगर आपको 100% तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 78% जो भी NCERT है उसका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो ध्यान से रखिए, इसको पढ़िए। तब तक के लिए हम अगला जब भी सेक्शन होगा उसका हम बायोटेक और जिम्नो एनजीओ एक वीडियो में कर देंगे, ठीक है। तो अच्छा से इसको पढ़िए, और जो भी दिक्कत हो, जो भी ट्रिक्स में प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए, और ठीक है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।